एक राजा था। वह अपनी पुत्री को, राजकुमारी को बहुत ही मानता था। उसने अपनी राजकुमारी के खेलने के लिए महल के अंदर ही एक बहुत सुंदर तालाब बनाया और उसमें बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ जीवित ला के भर दी, जिससे कि उसकी बेटी मतलब राजकुमारी खेल सके मछलियों के साथ। एक बार उस नगर में अकाल पड़ गया। कुछ ऐसा हुआ कि सब तरफ हाहाकार मच गया। लोगों को खाने के लाले पड़ गए और तालाब, नदी में मछली तक नहीं बची। लोग वो भी पकड़ पकड़ के खा के ख़त्म कर दिए। एक मछुआरा, एक गरीब मछुआरा मछली बेच के ही अपना पालन पोषण परिवार का करता था। उसने मन में विचार किया। उसे पता था कि राजा के महल में एक तालाब है, उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। वह मन ही मन सोचा, अगर आज मछली मुझे नहीं मिली नदी और तालाब में, तो मैं फिर राजा के महल में जा वो मछली चुरा कर लाऊंगा और उसे बेचकर ही अपने घर में अपने बच्चों का लालन पोषण करूंगा। संजोगवश उसे उस दिन मछली मिली नहीं। फिर वह रात के अंधेरे में राजा के महल में घुस उस तालाब के किनारे बैठ गया और सुबह सुबह जाल बिछाने की तैयारी में ही था कि उसे घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी। और अब वह परेशान हो गया मछुआरा कि राजा ने तो सब जगह कह रखा है कि कोई भी तालाब के आसपास दिखे तो उसे मौत के घाट उतार देना। अब मेरी मौत निश्चित है। फिर उसने भगवान का ध्यान किया। हे प्रभु, सब कहते हैं तुम दीनानाथ हो, सबकी सुनते हो। उसी समय उसे विचार आया और उसने अपने शरीर पर तालाब की मिट्टी लगाई, मुंह बाल सब में लगा के, और चुपचाप बैठ गया। और कोई मंत्र तो उसे आता नहीं था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। दूर से राजा और उसकी बेटी दोनों ने देखा, अरे हम लोग, मेरी तालाब के पास कोई बैठा है। राजा ने दूर से ही अपने सैनिकों को रोका और घोड़े से उतरकर आए। उन्हें लगा कोई बहुत ही बड़े संत हैं जो मौन धारण कर जाप कर रहे हैं, और नज़दीक आके देखा तो ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई दिया। तन पर मिट्टी बहुत लगी थी। राजा खुशी हुए कि मेरी महल के अंदर बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष हैं, और उन्होंने अपने सारे पहने हुए गहने निकाल कर बेटी के हाथ में दिए। बोले, बेटी तू यह सब इन्हें समर्पित कर और इन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद ले। और मछुआरा तो भीतर भीतर डर रहा था। डरते डरते ओम नमः शिवाय करते जा रहा था। राजा और उसकी पुत्री दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और सारे गहने वहीं रखकर और धीरे धीरे दूर खड़े घोड़ों के पास चले गए, और बहुत ही सावधानी से गए कि इधर इन महाराज को जप में कोई भंग न हो। जब घोड़ों की आवाज़ आनी बंद हो गई, तब उस लकड़हारे ने धीरे से अपनी एक आँख खोली और देखा आसपास कोई नहीं थी। तब उसने फिर दूसरी आँख खोली। जैसे ही उठकर जाने को हुआ, उसे उसके पास बहुत सारे सोने के गहने दिखाई दिए। वह अवाक हो गया, अरे मैं तो मरने से डर रहा था, इसीलिए मैंने आँख बंद कर भगवान
तुम्हारा नाम उच्चारण किया। मैं तो कभी भगवान को मानता ही नहीं, मैं तो नास्तिक हूँ। आज मौत के डर से मैंने साधु संत का स्वांग रचा और तुम्हारा झूठा ही मंत्र का जाप किया। उसी पल कोई मुश्किल से 20-25 मिनट उस मछुआरे ने ओम नमः शिवाय का पाठ किया था। उसी में उसे अंदर से ज्ञान हो गया और उसकी भक्ति परिपूर्ण हो गई। उसके मन में बहुत ही मजबूत और सबल यह विचार आया कि मैं झूठ मूठ के ही अगर 20-25 मिनट ओम नमः शिवाय नाटक के रूप में ही जब यह मंत्र बोला तो मुझे मंत्र के प्रभाव से इतने सारे गहने जेवर मिले जिससे मैं सालों तक बैठ के खा सकता हूँ। और अगर मैं सच्चे मन से भगवान की आराधना करूँगा, मन से उनकी पूजा करूँगा और उनका जाप करूँगा, पूर्ण समर्पण हो जाऊँगा, तब भगवान मेरे लिए क्या करेंगे। उसके मन में ऐसा भाव आते ही उसके अंदर विरक्ति का भाव आ गया और वह उस दिन के बाद से भगवान का होके रह गया। और कहते हैं जब कोई भगवान को समर्पित हो जाता है, भगवान उसका योग क्षेम सब संभाल लेते हैं। इस कहानी का सारांश यही है कि हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते भगवान की जब तक अनन्य कृपा नहीं होती। इस मछुआरे की यह सत्य घटना है। मछुआरे की भक्ति 20 मिनट में ही उसे ज्ञान हो गया और वह भगवान का परम भक्त बन गया। और इधर हम लोग जिंदगी बीत रही है, सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, उल्टा सीधा पाठ करते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर शाम में दिया बत्ती करते हैं। नहीं, पल भर भी करो श्रद्धा और मन से किया हुआ भगवान का पूजा पाठ समर्पण, और 1 सेकंड भी अगर अनन्य भाव से भगवान का ध्यान हो जाए तो भगवान उसे सही रास्ता और अपने धाम का रास्ता दिखा देते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चाहे आप 2 मिनट ही बैठिए, किंतु बैठिए उस भाव से कि उस समय आप सिर्फ भगवान के हैं और भगवान आपके, और कहीं से भी कोई रिश्ता नहीं है। अगर इस भाव से भगवान को भजेंगे तो वह 2 मिनट ही हम लोगों को सब कुछ दे देगा जो कि जन्मों जन्म आज तक नहीं मिला, वह मिलेगा। यह सत्य घटना है। हमें भी उस मछुआरे के जैसे मन में भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। राधे राधे। एक बार उस मछुआरे को समर्पित हो, भगवान को समर्पित हो, राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सबको भगवान है, सत्य है, सनातन है, किंतु फिर भी मन में जहाँ किंतु आ जाता है वहाँ सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए हमें कभी भी किंतु परंतु नहीं सोचना चाहिए। सत्य अटल सत्य है, भगवान है, मेरे हैं, हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, और वो जो कुछ कराता है वह मैं करता हूँ। मेरे भगवान कराते हैं और मैं करता हूँ। यह अनन्य भाव ही हमें भगवान का भक्त बनाता है। जय श्री कृष्ण।